कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। मोर आमरैया के सुघर है छाव जी, कभू आबे संगी मयारू मोर गाँव जी, मोर अमरैया के ना। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के गांव में जाथन तो बढ़िया बगीचा बाग बगीचा में जाबे, खेलबे कूदबे बड़ा मज़ा आथे। और नान नान रहन संगवारी हो तो तरिया में डूबकई और आमा के खवई और चौकीदार के भगई तो बड़ा मज़ा आवे। तो कहीं न कहीं संगवारी हो, अब शहरीकरण हो गए है, गजब अकन गाँव नंदा गे हावे, तो ये जो मज़ा रही से गाँव में नानपन जो खेलन कूदन तेकर मज़ा अब सिरा गे हावे। लेकिन तकनीकी के रूप में यदि हमन काम करत हन, यदि आगू बढ़त हन तो वो गजब संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में। और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगू बढ़त है, हमार किसानी बूता आगू बढ़त है, ये सब बात आते संगवारी हो। तो बहरहाल संगवारी हो, चलन हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम को थी। और आज के हमार विषय है संगवारी हो कि आत्मा परियोजना का हरे, ओकर से कैसे लाभ हम ले सकत हन, ए विषय में चर्चा करबो। चर्चा करे बर मैं वैज्ञानिक ला बुलाओ संगवारी हो, ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा।
राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो संगवारी हो, आप मन देखत रहे हो खास संदेश और मैं हाँ आत्मा परियोजना के जोन विशेषज्ञ है ओकर से चर्चा करत रहे हूँ और हमर तीरा बाग है ओकर से सबसे पहली ही सवाल करना चाहत हूँ और ओकर पहली आप मन से परिचय करा देता हूँ। हमर बीच गोविंद साहू जी आगे हावे आत्मा परियोजना के धरसीवा विकास खंड के प्रबंध तकनीकी सहायक हरे और ओकर से गोड़ बात करथन संगवारी हो कि ये आत्मा परियोजना का हरे, एकर से का फायदा होथे और इला काबर बनाए गए हैं। तो सबसे पहली यही जानकारी आप मला देवात हन कि आत्मा परियोजना का हरे। आत्मा केंद्र प्रवर्तित योजना है जो कि केंद्र और राज्य शासन के दोनों के सहयोग से चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य किसान को कृषि एवं कृषि के संवर्गीय विभागों के साथ एक साथ मिलकर के खेती में चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना है। इसमें खेती तो कृषि एवं संवर्गीय विभाग जैसे कि पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग और उद्यानिकी विभाग, रेशम पालन विभाग, इन सब लोग को सभी जो हैं एक विंडो में आकर के काम करते हैं और जो नई रिसर्च हो रही है KVK के माध्यम से, कृषि कॉलेजों के माध्यम से उसको डायरेक्ट किसानों तक पहुंचाना है। ये एक ऐसी परियोजना है जो कि बॉटम टू टॉप काम करती है। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान क्या करना चाहते हैं, उनको सुन कर के और एक SRP तैयार की जाती है। वो SRP किसानों के फ़ायदे के लिए किसानों के लिए बनाई जाती है और स्टेट लेवल में दी जाती है और उसके बाद वहाँ से फंड आकर के किसानों के लिए काम किया जाता है। संगवारी हो देखे हो आत्मा परियोजना हाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ सब विभाग के साथ मिल के काम करत है और किसान मन बर आगू बढ़ाए बर काम करत है। अब बात आते काम तो करत है संगवारी हो, लेकिन ओकर उद्देश्य का है, तो का उद्देश्य राखे है आत्मा परियोजना के, एकर बारे में आप मन ला जानकारी देवात हन। गोविंद साहू जी का कहत है, आओ देखन सुन। आत्मा एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग अपना काम कर रहा है, मत्स्य पालन विभाग अपना काम कर रहा है, उद्यानिकी विभाग कर रहा है अपना काम कर रहा है, कृषि विभाग अलग अपना काम कर रहा है। उससे क्या होता है, किसान बढ़ जा रहा है। आत्मा एक ऐसी परियोजना है, इसमें जो भी किसान एक ही होता है, वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे हैं, किसान कंफ्यूज हो जाता है। आत्मा में ऐसा काम होता है कि एक किसान को पर्टिकुलर जो कि पशुपालन भी करता है, वहीं पे उद्यानिकी विभाग का भी काम करता है, अपनी फसल सब्जी भाजी लगाता है, वहीं पे एग्रीकल्चर का भी धान लगाता है, गेहूँ लगाता है, उसको आवश्यकताओं को जान करके एक विंडो सिस्टम है जिसमें कि सारी योजनाओं का उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो काम हम लोग किसानों के लिए करते हैं। इसमें चारों विभाग के जो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः चारों विभाग चलते हैं, इनको चारों विभाग को हम एक जगह ला कर के किसानों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है कि हम लोग किसान के साथ साथ किसान महिलाएं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करवाते हैं। KVK और कृषि कॉलेज के माध्यम से जो नई रिसर्च होती है वो किसानों को डायरेक्ट पहुँचाते हैं। कृषि संबंधित PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में काम किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं जो कि खेती और कृषक के लिए काम करती हैं, उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करते हैं। हम लोग किसानों के कुल मिला के आत्मा एक ऐसा स्कीम है जो कि किसान जो चाहता है, अभी तक जितनी स्कीमें चल रही थी वो टॉप टू बॉटम चलती थी, ये बॉटम टू टॉप चलती है। और जो फिलिंग गैप है किसान और सरकार के और रिसर्च सेंटर के बीच का, वो फिलिंग गैप का काम हम लोग करते हैं। तो संगी हो देखे हो अतेक अकन उद्देश्य से बताई से गोविंद साहू जी है कि आत्मा परियोजना से आप मन जुड़ के चाहे खेती किसानी के बूता करत हो, चाहे मछली पालन करत हो, चाहे रेशम उद्योग है, चाहे मधुमक्खी पालन करत हो,
चाहे मशरूम उत्पादन करत हो, मछली पालन करत हो या साग भाजी के खेती करत हो, तब ये सब किसान मन एकर से जुड़ के एकर जो उद्देश्य है तेकर से फ़ायदा ले सकत हो। तो संगवारी हो, उद्देश्य ले तो बताबेच करी से, लेकिन हमन जैसे कोनो काम करथन तो हमन ला फ़ायदा का होही। भाई तोर संग में जुड़हूँ, काकरो योजना में जुड़हूँ तो किसान मन ला ये सबसे पहली सवाल होते कि हमन ला फ़ायदा का होही। तो संगवारी हो, आवा यही संबंध में गोविंद साहू जी बतावत है कि किसान मन ला आत्मा परियोजना से फ़ायदा का हवे। आत्मा योजना में हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग करवाते हैं। जो किसान हमारे पशुपालन विभाग के हो, मत्स्य पालन विभाग के हो या उद्यान विभाग के, कृषि विभाग के या संवर्गीय विभाग जितने भी हैं, उनके जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है उसका हम उसको ट्रेनिंग मुहैया करवाते हैं। ट्रेनिंग भी 3 प्रकार की होती है। एक कि हम उसको ज़िले के अंदर ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कि हमारा रायपुर ज़िले का किसान है, उसको कुछ नई चीज़ें सीखना है तो रायपुर ज़िले में ही जाके जहाँ पे रिसर्च सेंटर है या प्राइवेट में कोई काम कर रहे हैं उनको हम वहाँ ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। दूसरा, एक ज़िले के बाहर होता है, क्योंकि जैसे हम रायपुर ज़िले में हैं, धमतरी ज़िले में अच्छा कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पे ले जाके हम उनको ट्रेनिंग करवा देते हैं। तीसरा होता है राज्य के बाहर, ज़िले के बाहर के बाद राज्य के बाहर, हमारे राज्य से बाहर कहाँ अच्छा चीज़ संस्थान है वहाँ हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। दूसरा होता है डेमोस्ट्रेशन। हम कुछ निश्चित जगह को, जैसे 1 एकड़ को हम लोग बनाते हैं, एम बनाते हैं, 1 एकड़ में हम डेमोस्ट्रेशन डलवाते हैं। जैसे हम लोग अभी रायपुर ज़िले में रागी का डेमोस्ट्रेशन डलवा रहे हैं, तो वहाँ पे हम रागी के उद्देश्य के बारे में जानते हैं, रागी के फ़ायदे के बारे में जानते हैं, किसान इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकता है और इसके कैसे फ़ायदे ले सकता है और पूरा पब्लिक को कैसे फ़ायदा हो सकता है, वहाँ के जो पर्टिकुलर किसान है उस एरिया के, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, वैसे हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए भी निर्धारित मापदंड है कि हम लोग कृषि एवं संवर्गीय विभाग में 4000 रुपये एक डेमोस्ट्रेशन के लिए खर्च करते हैं। उसमें पूरा उसका बीज, खाद, उसको लिफलेट, पाम्पलेट, ये सब का मुहैया करवाई जाती है। उसके बाद होता है विज़िट का भी प्रोग्राम ऐसे होता है, यानी ज़िले के अंदर, ज़िले के बाहर और राज्य के बाहर। इसमें भी हम लोग किसानों को अच्छी जो नई रिसर्च सेंटर हैं, नए एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, नई वैरायटी हैं, उसके वहाँ पे नए जो दिखाने के लिए चीज़ें हैं वहाँ पे उनको दिखाते हैं और वहाँ पे देख कर के किसान आकर के अपने खेत में और अपने फील्ड में अप्लाई करता है और फ़ायदा पाता है जी। उसके बाद विज़िट के बाद होता है हमारा फार्म स्कूल। फार्म स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, एक किसान के खेत को 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर को हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड बनाते हैं, प्रायोगिक प्रक्षेत्र बनाते हैं। उसमें हम लोग किसान जो होता है हमारा अचीवर फार्मर जिसका खेत होता है, उसके अलावा हम लोग 25 किसानों को एक विद्यार्थी कृषक के रूप में हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग की भी 6 क्रिटिकल, क्रांतिक अवस्था 6 रहती है। उसमें हम खेती के जुताई से लेकर के फसल के हार्वेस्ट, कटाई और उसके भंडारण तक के पूरे स्टेप तैयार करते हैं। और हम लोग किसान जो अचीवर फार्मर है उसके अलावा 25 किसान और जो जिसको हम विद्यार्थी कृषक मानते हैं, उनको हम कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों, हमारे कृषि विभाग के उच्च अधिकारी और कृषि कॉलेज के हमारे साइंटिस्टों के माध्यम से उनको हम ट्रेनिंग करवाते हैं। और वो जो फसल में हम लोग फार्म स्कूल चला रहे हैं उसका दूसरे रिसर्च सेंटर में जहाँ पे उसका अच्छा से डेमोस्ट्रेशन होता है वहाँ भी हम विजिट करवाते हैं। और उन 25 किसानों को हम एज ए विद्यार्थी कृषक 6 क्रिटिकल स्टेज में उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। उसका भी 29,414 रुपये एक नॉर्म्स तय है। उसके बाद होता है एक मेला गोष्ठी, ब्लॉक लेवल में एक मेला गोष्ठी होता है जिसमें कृषि एवं संवर्गीय विभाग के समस्त उच्च अधिकारी, हमारे केबीके के साइंटिस्ट, पीपीपी के जो हमारे प्राइवेट काम करने वाले हमारे साथी हैं वो, और किसान महिलाएं, किसान और जितने भी साइंटिस्ट हैं कृषि कॉलेज के, उनको बुलाकर के हम लोग जो पर्टिकुलर उस गांव में, उस क्षेत्र में किसान करना चाहता है वो काम में हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं। वो एक प्रकार का मेला होता है जिसमें हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में उनको बताते भी हैं जी। इसके अलावा होता है हमारे पास कृषक अभिरुचि समूह, FIG। ये आत्मा का मेन उद्देश्य समझ लीजिए इसको। इसमें कृषक अभिरुचि समूह में हम लोग जो महिलाओं की भागीदारी है सुनिश्चित करवाते हैं। मिनिमम कृषक अभिरुचि समूह के लिए 10 फार्मर्स चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर जो किसान पहले से करते आ रहा है
जैसे सब्जी उत्पादन कर रहा है, सभी किसान छोटे छोटे हैं। अब वो छोटे छोटे किसान हैं, उन लोग सब्जी उत्पादन में एक दिन में 10 किलो निकालता है, एक 5 किलो निकालता है, उसको आने जाने में ही उसका खर्चा निकल जाता है। तो ऐसे किसानों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और 10 किसान से 15 किसान 20 किसानों का एक समूह बना देते हैं। वो सभी लोग एक साथ सब्जी उत्पादन करते हैं। उनमें से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। साइंटिस्टों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कितने अच्छे से हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, उसका रखरखाव कैसे कर सकते हैं, उसको हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वो समूह जब सब्जी उत्पादन करता है, वो मार्केट में सबको न जाकर कोई एक जाता है, सब्जी को विक्रय करके जाता है, बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं, उनका फ़ायदा हो जाता है। दूसरा हम लोग बनाते हैं महिला स्व सहायता समूह, जिसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम रायपुर ज़िले में एक बहुत अच्छा चल रहा है कुकेरा गांव में मशरूम उत्पादन। उसमें महिला किसान तो है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी नहीं है खुद। तो उन ऐसी महिलाओं को जो कि काम करने में सक्षम है, काम करना चाहते हैं, उनका एक समूह बनाते हैं और हम लोग मशरूम उत्पादन करवा रहे हैं। मशरूम उत्पादन करने से क्या होता है कि उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जा रही है, अतिरिक्त आय हो जा रही है और उनको काम मिल जा रहा है। जो अधिकतर समय उन लोग खाली बैठे रहते हैं, तो उनको काम मिल जा रहा है और उससे मशरूम बेच करके अपना आर्थिक स्थिति भी सुधार ले रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ रायपुर में कम से कम 10 से 15 समूह हैं जो मशरूम उत्पादन कर रहे हैं जी। इसके बाद होता है हमारा कृषक अवार्ड जी। हम लोग कृषक जो उन्नतशील कृषक हैं, जो कि खेती एवं खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, कृषि के अलावा संवर्गीय विभागों में भी हम उनको पुरस्कार का एक पुरस्कार दिया जाता है। इसमें ब्लॉक लेवल में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 कृषि में दिए जाते हैं, एक पशुपालन विभाग में दिया जाता है, एक मत्स्य पालन विभाग में दिया जाता है, एक उद्यानिकी विभाग में दिया जाता है। कृषि में एक फसल उत्पादन के लिए, अनाज वाली फसल के लिए, एक दलहन तिलहन के लिए दिया जाता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल में दिए जाते हैं, 10 पुरस्कार दिए जाते हैं। ब्लॉक लेवल के जो पुरस्कार है उसमें 10,000 रुपये उसका जो पुरस्कार राशि वो है। जिला लेवल के पुरस्कार में है 25,000 रुपये राशि है। उसमें 10 पुरस्कार दिए जाते हैं। 4 कृषि विभाग को दिए जाते हैं, 2-2 संवर्गीय विभागों को दिए जाता है, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग और उद्यानिकी विभाग को। इसी तरीके से स्टेट लेवल में भी 10 पुरस्कार दिए जाते हैं, उसकी राशि 50,000 रुपये है। 50,000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो ऐसे किसान जो कि खेती में कुछ हटके और अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको उन्नतशील कृषक कह सकते हैं हम ऐसे किसानों को। तो संगवारी हो चर्चा भी और जारी रही। आप मन बर बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश दिखाए के, तो देखो ये खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो आवाओ संदेश के बाद एक घाव फिर शुरू करन आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के चर्चा। संगवारी मन ला बता दो जो नहीं जानत हो, अभी टीवी चालू करी सो ते मन ला आज हमन चर्चा करत हन आत्मा परियोजना का हरे ओकर से कैसे लाभ लिए जा सके। गोविंद साहू जी है विशेषज्ञ के रूप में। तो संगवारी हो अब बात आथे कि आत्मा परियोजना के जानकारी हमला कैसे मिलही, ओकर से जुड़बो कैसे, कहाँ हमला पता चलही एकर बारे में, कौन हमला मुलाकात करवाही, ये सब बात के जानकारी देवात हन गोविंद साहू जी के माध्यम से। आप मन देखो सुनो। कृषि विभाग द्वारा जो आत्मा संचालित है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में, ये मुख्यतः जिले लेवल में काम किया जाता है। जिले का जो काम होता है वो ब्लॉक लेवल में होता है। ब्लॉक लेवल में एक टीम होती है BTT टीम, ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम। उसमें कृषि एवं कृषि के जो संवर्गीय विभाग हैं उसके जितने ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे काम करना है। उसके साथ साथ हम BTT जो हमारे हैं उनके अलावा हमारा BFSC होता है, ब्लॉक फार्मर एडवाइजरी कमेटी, जिसमें जो उन्नतशील हमारे किसान हैं, जैसे हम लोग रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड की बात करते हैं, इसमें BFSC जो हमारे उन्नतशील कृषक हैं उनका BFSC है। उन किसानों को हम लोग एक मीटिंग करते हैं। हमारी BTT जो टीम है, जो चारों विभाग की जो हमारे अधिकारी हैं, उन लोग उनसे बातें करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है उसको जानते हैं। कि हमारे धरसीवा विकास खंड की बात करें तो धरसीवा विकास खंड में क्या क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहते हैं किसान, उनको हम लोग उनकी जानकारी लेकर के उनको जानकारी को एक जगह समायोजित करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में दे देते हैं। ब्लॉक स्तर में एक आत्मा योजना में एक BTM है जो कि मैं हूँ, और मेरे साथ 2 ATM है, सहायक तकनीकी प्रबंधक, 2 लोग ऐसे सभी ब्लॉक में उनकी नियुक्ति की गई है। इसी तरीके से जो हमारी जो योजनाएं हैं, जो किसान हम चाहता है उसको हम लोग एक जगह समायोजित करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होता है AMC होता है, जो कृषि विभाग के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो एक जगह बैठ करके वो एक जो किसानों के लिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, मैं जैसे आपको पहले बताया बॉटम टू टॉप है कि जो बॉटम में क्या करना चाहते हैं किसान, उसको हम टॉप लेवल में पहुंचाते हैं कि हाँ ये योजना है, ये किसान करना चाहता है, इसकी ये आवश्यकता है। तो हम ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं वो बैठ कर के उसको स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। उसमें भी DFSC होती है, डिस्ट्रिक्ट फार्मर एडवाइजरी कमेटी। वो उसमें डिस्ट्रिक्ट के, जैसे हमारे रायपुर ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, तो रायपुर ज़िले में 4 विकास खंड है, वहाँ के जो उन्नतशील कृषक हैं वो उस टीम में शामिल होते हैं। और उस टीम में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, वो रहते हैं। उन लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसको GB गवर्निंग बोर्ड होता है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं। वो GB में अनुमोदन किया जाता है। उसको अनुमोदन करने के पश्चात उसको स्टेट लेवल में भेज दिया जाता है। ये हमारी ये पर्टिकुलर समस्याएं हैं या फिर ये हम काम करवाना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंचा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट से केंद्र में पहुंचा दिया जाता है, सेंट्रल में। वहां से जब ओके होके आता है तो हम लोग काम करते हैं जी। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एक डिप्टी PD होते हैं, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, एक PD आत्मा होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, और उनके साथ चारों विभाग के अधिकारी होते हैं। इन लोग बैठ कर के एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। अवैया बेरा फिर आप संग गोट बात करे बार आहूँ, लेकिन ओकर पहली कार्यक्रम में चिट्ठी पाती लिखे बार पता ला बतावत हूँ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। ये पता में चिट्ठी लिखाओ, मेल करो। मेल के एड्रेस है program ddk.raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर में हाँ दूसर विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा आज्ञा। जय जोहार, राम राम।